वेलकम बैक टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग फार्माकोग्नोसी में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं जो 2025 के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। वन बाय वन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या डिटेलिंग देना है, कैसे कैसे लिखना है, ये टोटल हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट नोट ऑन हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। मतलब इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, जो भी फार्माकोग्नोसी है इसकी कंप्लीट हिस्ट्री हमें लिखनी है कि फार्माकोग्नोसी टर्म किसने डिजाइन की थी, उसके बाद फर्स्ट इन्वेंशन किसने किया था, कैसे किया था, वो सब आ जाएगा हिस्ट्री में। और स्कोप क्या क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या क्या है फार्माकोग्नोसी का, इसके बारे में हमें क्या लिखनी है, नोट लिखनी है। एक 3 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें क्या लिखनी है, एक नोट लिखनी है जो इंक्लूड करेंगे हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रूड ड्रग्स, ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विद एग्जांपल। मतलब इस क्वेश्चन में देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं। डिफाइन क्रूड ड्रग मतलब क्या करना है, क्रूड ड्रग को डिफाइन करना है, मतलब क्या डेफिनेशन हो सकती है क्रूड ड्रग की। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विद एग्जाम्पल, मतलब कितने भी क्लासिफिकेशन हो उसे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और उन सब क्लासिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हमें इस क्वेश्चन में देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है briefly enumerate the different types of adulteration of crude drugs with example। मतलब briefly हमें क्या बताना है, मतलब शॉर्ट में हमें क्या बताना है, डिफरेंट टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे अगर जानबूझ के कंडीशनल अडल्ट्रेशन होता है, अनकंडीशनल अडल्ट्रेशन होता है, इंटेंशनल अनइंटेंशनली अडल्ट्रेशन, मतलब जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन है उसे हमें एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। मतलब अगर इंटेंशनल अडल्ट्रेशन है तो इंटेंशनल अडल्ट्रेशन हेडिंग डाल के उसके डेफिनेशन, देन उसका एग्जाम्पल, देन अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन उसकी डेफिनेशन, एंड देन उसके एग्जाम्पल। इसे इस क्वेश्चन में ब्रीफली लिखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। मतलब इस क्वेश्चन में हमें लिखना है जो भी क्रूड ड्रग्स के इवेल्युएशन है, मतलब जांच करने की जो कोई टेक्निक्स है, मेथड्स है, उन सबको हमें इस क्वेश्चन में इलॉबरेट करना है। नेक्स्ट है राइट फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, थेरापेटिक एक्टिविटी एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोलॉइड्स। मतलब हमें इस क्वेश्चन में अल्कोलॉइड्स के बारे में लिखना होगा। मतलब अल्कोलॉइड्स की डेफिनेशन आएगी पहले कि क्या अल्कोलॉइड्स मतलब क्या क्या होते हैं, देन उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, उसकी थेरापेटिक एक्टिविटी कैसी है, और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसी है, मतलब कोई सैंपल में अगर अल्कोलॉइड प्रेजेंट है नहीं है, ये जानने की जो भी कोई अल्कोलॉइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उन सबको ब्रीफली हमें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स एंड राइट द जनरल मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। मतलब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, दो क्वेश्चंस के आंसर लिखना है, जैसे कि पहला है डिफाइन ग्लाइकोसाइड एंड देन जनरल मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो ग्लाइकोसाइड्स मतलब क्या है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और उसकी जनरल मेथड ऑफ आइसोलेशन क्या क्या है, मतलब किस तरीके से हमें ग्लाइकोसाइड मिल सकते हैं, उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ असावा एंड भस्मा। मतलब ये दो जो हर्बल प्रिपरेशन है दैट इज असावा एंड भस्मा, इन दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हमें इस लिखना है, मतलब कि ये कैसे किस तरीके से बनाए जाते हैं उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ कॉटन। मतलब इस क्वेश्चन में हमें कॉटन एंड सिल्क इन दोनों के बारे में लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है, फर्स्टली तो बायोलॉजिकल सोर्स, देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देन थेरापेटिक यूजेस। मतलब कॉटन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, थेरापेटिक यूज क्या है। मतलब बायोलॉजिकल सोर्स मतलब कहाँ से हमें ये मिला है, देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कौन कौन से केमिकल्स उसमें प्रेजेंट है, एंड नेक्स्ट उसकी थेरापेटिक यूज क्या है, मतलब वो किस किस चीज के लिए यूजफुल है, उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ये कभी तो 3 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो 5 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब इसमें हमें क्या लिखना है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम के जो प्रिंसिपल है उसे हमें डिटेल में इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डिफाइन हर्बल फॉर्मुलेशन, नेक्स्ट क्लासिफाई डिफरेंट हर्बल फॉर्मुलेशन विद एग्जांपल। मींस इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डिफाइन हर्बल फॉर्मुलेशन, मतलब हर्बल फॉर्मुलेशन मतलब होता क्या है,
उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन क्लासिफाई डिफरेंट हर्बल फॉर्मुलेशन विथ एग्जांपल। डेफिनेशन लिखने के बाद इस हर्बल फॉर्मुलेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि कौन से कैटेगरी में कौन से हर्बल फॉर्मुलेशन है, और उन हर हर्बल फॉर्मुलेशन के हमें क्या लिखना है, एग्जाम्पल्स लिखना है। ये 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स इन दोनों के बारे में नोट बनानी है, मतलब शॉर्ट नोट हमें इन दोनों के बारे में लिखनी है। कैसे लिखोगे कि पहले हेडिंग है प्रोबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स क्या है उसके बारे में लिखना है, देन हेडिंग आएगा प्रीबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स मतलब क्या है, ये हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स, एक्सप्लेन ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। इसमें भी क्या हो रहा है, दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला तो है डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब हमें डेफिनेशन देनी है न्यूट्रास्यूटिकल की, डेफिनेशन क्या है, एंड एक्सप्लेन ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। और ब्रीफली हमें इंट्रोड्यूस करना है न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है और उसके थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है, मतलब यूजेस क्या क्या है न्यूट्रास्यूटिकल के, उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कौन कौन से टर्म को डिफाइन करना है, कार्मिनेटिव्स मतलब क्या होता है, कार्डियोटोनिक मतलब क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट्स मतलब, एंड लैक्सेटिव मतलब। सो इन सब का प्रॉपर हेडिंग देके आपको उसका प्रॉपर डेफिनेशन इन चारों का भी लिखना है। नेक्स्ट है, राइट द सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉस्मेटिक यूज ऑफ सैंडलवुड ऑयल, एलोवेरा जेल एंड आलमंड ऑयल। मतलब ये जो कॉस्मेटिक जो है, सैंडलवुड ऑयल हो गया, एलोवेरा जेल एंड आलमंड ऑयल, इनके बारे में हमें उसका लिखना है सोर्स, मतलब बायोलॉजिकल सोर्स कि कहाँ से हमें ये मिला है। नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और उसके यूजेस क्या क्या है, सैंडलवुड ऑयल, एलोवेरा जेल एंड आलमंड की। इन तीनों के बारे में प्रॉपर हेडिंग देके इन तीनों की चीजों के बारे में लिखना है, जैसे बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कॉस्मेटिक यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वोलाटाइल ऑयल्स, क्लासिफाई देम विद सुटेबल एग्जांपल, इन लिस्ट आइसोलेशन मेथड ऑफ वोलाटाइल ऑयल। तो इसमें भी सेम दो क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्टली तो डिफाइन वोलाटाइल ऑयल, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वोलाटाइल ऑयल की डेफिनेशन लिखनी है प्रॉपरली, देन क्लासिफाई देम विद सुटेबल एग्जांपल, देन वोलाटाइल ऑयल को क्या करना है, क्लासिफिकेशन लिखना है विद सुटेबल एग्जांपल, जो भी क्लासिफिकेशन का जो एग्जांपल होगा वो हमें एग्जांपल देना है। enlist the isolation methods of volatile oil। क्वेश्चन क्या है, enlist the isolation method of volatile oils, मतलब सिर्फ enlist करना है, उसे हमें डिस्क्राइब या तो ब्रीफली उसका नहीं बताना है, सिर्फ लीज देनी है कि कौन कौन से आइसोलेशन मेथड्स है वोलाटाइल ऑयल्स के, मतलब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट है और नहीं है इसकी जांच कर सकते हैं। सो उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक use of each drug belonging to the family Mysteriaceae and Apocynaceae। मतलब इसमें क्या लिखना है कि ये फैमिलीज के नाम दिए, जैसे Mysteriaceae एंड Apocynaceae है, तो इन फैमिली में जो कोई भी ड्रग बिलोंग करते हैं उन ड्रग के बारे में हमें उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक यूज हमें उन ड्रग का लिखना है। मतलब जो माइस्टीरियासी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सपोज 4 ड्रग है, तो उन चारों ड्रग का हमें बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक यूजेस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वेरियस हर्ब्स कंटेनिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या लिखना है कि ऐसे कौन से हर्ब्स है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है, उन हर्ब्स के बारे में लिखना है और उसका एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज डिफाइन कार्डियोटॉनिक्स, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ एनी टू ड्रग्स ऑफ दिस कैटेगरी। मतलब हमें क्या करना है, कार्डियोटॉनिक्स मतलब क्या है इसे कंप्लीटली डिफाइन करना है सबसे पहले तो, कि डेफिनेशन ऑफ कार्डियोटॉनिक ड्रग्स मतलब कौन से ड्रग होते हैं, और उन ड्रग के कोई भी दो ड्रग हमें लेना है, एनी टू ड्रग्स, इस कैटेगरी के कोई भी दो ड्रग हमें सिलेक्ट करना है जिसका हमें बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरापेटिक एक्टिविटी हमें उसके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्या है और डायूरेटिक्स क्या है। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल एड मतलब क्या है और विटामिन क्या है। इन चारों की हमें क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, डायूरेटिक्स की डेफिनेशन,
देन फार्मास्यूटिकल एड की डेफिनेशन क्या है और विटामिन की डेफिनेशन क्या है। इसका प्रॉपर हेडिंग देके हमें उसके बारे में उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ ईच ड्रग। मतलब हमें ये जो कंप्लीट जो दिए है फ्रॉम ए टू एल तक के, ए टू एल तक जो भी कोई ड्रग्स है, इन हर एक ड्रग का हमें क्या लिखना है, बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक यूजेस। मतलब सेन्ना अगर है तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ है, कहाँ से हमें ये सेन्ना मिला है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट्स है, उन सब का थेरापेटिक यूजेस क्या है, मतलब हमारे बॉडी में उसका क्या यूज होगा। इन सब जो नीचे दिए हुए जितने भी ड्रग्स है, इन सब के बारे में ये चीजें याद रख लेनी है कि वसाका सपोज है तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और थेरापेटिक यूजेस क्या है। इन सब के बारे में डिटेल में इस क्वेश्चन में लिखना है।